प्रां प्रीं प्रौं सः शनिश्चराय नमः। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री शनिदेव महाराज की जय। भक्तजनों, आज हम आप सबको छाया नंदन सूर्यपुत्र श्री शनिदेव जी की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। किस प्रकार से शनिदेव का जन्म हुआ और किस प्रकार से किसने इन्हें न्याय का देवता बनाया, वह सारी कथा हम आज आप सबको श्रवण कराएंगे। तो आइए पावन कथा को भाव सहित श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय हो। शनिदेव भक्तों के प्यारे, सबके बिगड़े काज सवारे। शनिदेव की पावन गाथा भक्तों मैं हूँ आज सुनाता। भक्तजनों, स्कंद पुराण के अनुसार सूर्यदेव का विवाह प्रजापति दक्ष की पुत्री संज्ञा के साथ हुआ था। संज्ञा अति कोमल और सूर्यदेव का तेज अत्यंत प्रचंड और प्रखर था, जिसे संज्ञा सहन नहीं कर पाती और परेशान हो जाती थी। धीरे धीरे समय के साथ संज्ञा ने 2 पुत्र और 1 पुत्री को जन्म दिया। पुत्रों का नाम वैश्वदमनु और यमराज तथा पुत्री का नाम यमुना पड़ा। एक दिन संज्ञा सूर्यदेव के प्रचंड तेज को कम करने का उपाय सोचने लगी। अचानक उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने अपने ही जैसी अपने योग शक्ति से एक दूसरी स्त्री को बना दिया। अब आगे सुनिए भक्तों, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय हो। संज्ञा जैसा रूप है पाया, नाम पड़ा इस कारण छाया। सब कुछ समझा कर भली भांति सब बात बता कर भक्तजनों, संज्ञा ने अपने बच्चों के लालन पालन का सारा भार छाया को सौंपकर अपने पिता के पास चली गई। जब संज्ञा ने अपने पिता को सारी बात बताई तो उन्होंने कोई भी मदद
करने से साफ इनकार कर दिया और बोले, पहले अपने पति की अनुमति लेकर आओ। संज्ञा अत्यंत विवश होकर वन में चली गई और घोड़ी का रूप बनाकर तपस्या करने लगी। उधर सवारणा को संज्ञा की छाया होने के कारण सूर्यदेव के तेज से कोई परेशानी नहीं हुई और समय के साथ छाया ने भी शनि, मनु और भद्रा नाम की 3 संतानों को जन्म दिया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय हो। छाया ने तप किया भयंकर, धूप और गर्मी को सह कर वर के प्रभाव से जाकर शनिदेव जन में छाया घर। भक्तजनों, तब शनिदेव माता के गर्भ में थे तो माता छाया ने कठिन नियम और साधना से घोर तपस्या की थी, जिसके कारण जहां शनिदेव में अपार शक्ति आ गई वहीं उनके शरीर का रंग काला हो गया। जब सूर्यदेव ने अपने पुत्र शनि को देखा तो वे छाया पर क्रोधित होने लगे कि मैं इतना तेजवान और गौर वर्ण का हूँ, यह काला काला मेरा पुत्र कदापि नहीं हो सकता। शनिदेव माता छाया के अपमान से अत्यंत क्रोधित हुए, उनकी आंखें लाल लाल हो गई। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय हो। शनिदेव ने क्रोधित होकर देखा सूर्य देव के ऊपर, कुछ करे समझ ना आए। मन मेली करके विश्वास गए सूर्य शिव जी के पास। भक्तजनों, जब सूर्यदेव ने भगवान शिव को अपनी सारी व्यथा सुनाई और इस रोग से छुटकारा पाने की विनती की तो भगवान शंकर बोले, हे सूर्यदेव, तुमने छाया का अपमान करके घोर पाप किया है। शनि तुम्हारा ही पुत्र है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस कारण जाओ, जाकर अपने पुत्र शनि से क्षमा मांगो, तभी तुम्हें इस रोग से मुक्ति मिलेगी। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय हो। सूर्यदेव निज धाम सिधाए,
प्रकार से पिता सूर्य की विनती पर शनिदेव ने उन्हें क्षमा कर दिया, जिससे उनका शरीर पहले जैसा स्वस्थ और पुष्ट हो गया। एक कथा के अनुसार एक बार शनिदेव ने भगवान शंकर की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और शनिदेव से वरदान मांगने को कहा। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय हो। प्रकट हुए बोले शिव शंकर, जो भी इच्छा हो मांगो वर। बोले हैं शनि हे भगवान, मुझे दीजिए यह वरदान। मैं त्रिभुवन में पूजा जाऊं, न्यायाधीश जग का कहलाऊं। ग्रहों में हो मेरा स्थान, नाथ दया कर दो वरदान। भक्तजनों, जब इस प्रकार शनिदेव ने भगवान शंकर से वरदान मांगा, तो भगवान भोलेनाथ ने सब प्रकार से योग्य और अधिकारी जानकर शनिदेव को न्याय का भार सौंपकर न्यायाधीश बना दिया और 9 ग्रहों में प्रथम स्थान देकर सबसे अधिक पूज्य कर दिया। कर्मों के अनुसार फल प्रदान करने की शक्ति देकर भगवान त्रिलोचन अंतर्ध्यान हो गए। तो आगे सुनिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय हो। शनिदेव है न्याय के दाता, सत्य पुरुषों की भाग्य विधाता। शिव कीन पर दया विशेष, यही काटते कठिन कलेश। हो सभी गुणों में है ये आदर, विद्या बुद्धि के हैं सागर। जय 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 शनिदेव महान, हरो हमारा अज्ञान। भक्तजनों, क्या आपको पता है शनि देव की कई पत्नियां हैं, जिनके नाम हैं ध्वजिनी, धामिनी, कंकाली, कलहप्रिया, कंटकी, तुरंगी, महिषी और अजा। कुछ स्थानों पर नीलिमा का भी जिक्र आता है, जिन्हें इनकी दूसरी पत्नी बताया गया है। धामिनी का एक और नाम नीलमंदा भी था। एक समय की बात है, शनिदेव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थे। नीलमंदा पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उनके पास गई और अपने सौंदर्य से उन्हें रिझाने लगी। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय हो। शनिदेव ना डिगे डिगाए,
चिकनाए। कृष्ण भक्ति में होके लीन, करते हैं तप परम प्रवीण। हो धामिनी को तब गुस्सा आया, हाथों में जल तुरंत उठाया। लेकर अपना तेज प्रताप, शनिदेव को दिया है साथ। भक्तजनों, नीलमंदा ने शनिदेव को वक्र दृष्टि का श्राप दे दिया। बाद में नीलमंदा को बहुत पछतावा हुआ, जिस कारण उन्होंने अपने भीतर के अवगुणों को बाहर करना शुरू कर दिया। जिन्होंने एक एक करके 8 स्वरूप ले लिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय। काला तिल जो इन्हें चढ़ावे, पीपल की परिक्रमा लगावे। उसके कट जाए सब पाप, फैल चहुदी से तेज प्रताप। हो मांसाहारी इन्हें न भाए, धर्मवान ही सदा सुहाए। चार भुजाधारी है नाथ, इनको देव झुकाते माथ। भक्तजनों, शनिदेव किसी को भी अकारण दंड नहीं देते हैं। जो पापी, अधर्मी और हिंसारत रहते हैं, उन्हीं पर उनकी वक्र दृष्टि पड़ती है। जो धर्मात्मा भक्त होते हैं, उनसे यह सदैव प्रसन्न रहते हैं। इनकी भक्ति से जीवन के समस्त लक्ष्य आसान हो जाते हैं और जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय। हो शनिदेव है ग्रहों के स्वामी, शनिदेव है अंतर्यामी। शरण अपना लो, शनिदेव कष्टों को टालो। हे सुख सागर जग अभिराम, तुमको बारंबार प्रणाम। भक्तजनों, शनिदेव परम दयालु भगवान शंकर के प्रिय शिष्य और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। जो भी श्रद्धा भाव से इनके गुणों का गान करता है,
उसके पाप, ताप और संताप स्वयं कट जाते हैं। अब हम भी इस कथा का यहीं पर शुभ विश्राम करते हैं। तो बोलिए भक्तों, श्री शनिदेव जी महाराज की जय।